कहानी का शीर्षक है छलांग और राइटर हैं शौकत थानवी। लाहौर पहुंचकर सीधा मसूद के घर गया तो वो हजरत गायब थे। भाई मालूम हुआ कि कहीं घूमने गए हैं। अब वो घूमने जाएं अथवा जहन्नुम में, भाई घर तो उनका मौजूद ही था। तो मैं सामान रखकर अत्यंत संतोष से नहाया धोया, कपड़े पहने और उनके नौकर से कहा चाय ले आओ। अब ये नौकर भी कोई नया जानवर ही फंसा था शायद। एक तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे मुझे देख रहा था जैसे मैं उसके स्वामी का अतिथि नहीं हूं, बल्कि कोई चोर उचक्का हूं और इस घर से कुछ ना कुछ उठाने वाला हूं। दूसरा, ऐसा मालूम होता था जैसे ये व्यक्ति आज तक किसी सभ्य आदमी के यहां नहीं रहा और शायद मसूद को भी इसे इंसान बनाने का अवसर न मिला। तो जब उस व्यक्ति ने बनी बनाई चाय लाकर तिपाई पर मेरे सामने रख दी तो सबसे पहले तो मैंने आश्चर्यचकित हो उस बेहुदा चाय को देखा और फिर चाय लाने वाले उस नामाकुल को। किंतु वो तो स्वयं मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, घूर रहा था। तो मैंने उससे बहुत कुछ कहना चाहा, पर कोशिश करने के बाद भी सिर्फ यही कह सका, ये क्या है? वो बोला चाय है और हो ही क्या सकती हैं। मैंने कहा चाय तो है, लेकिन ये कटोरी में। तो वो बोला और नहीं तो क्या, गड़े में लाता। अब मैं उसे अपने विषय में क्या कहता। मैंने उससे कहा मसूद कटोरी में चाय पीने लगा है। तो वो बोला वो नहीं पीते चाय वहां, वो लस्सी पीते हैं, लस्सी। अब मैंने उस नौकर के मुंह लगना उचित ना समझकर उससे कहा ले जाओ भाई ये चाय। और मैं खुद मसूद के बिस्तर पर ही लेटकर उसके आने की प्रतीक्षा करने लगा। पास में ही पिछले मास की किसी तारीख का फटा सा समाचार पत्र पढ़ा था। मैं देर तक उसी को देखता रहा। उसमें प्रकाशित पहेलियां हल कर डाली, विज्ञापन तक पढ़ डाले, पर मसूद को ना आना था और वो ना आया। आखिर मैं ये सोचकर उठा कि चलो कोई और पढ़ने की चीज मिल जाए। तो मैं अलमारी की तलाशी लेना ही चाहता था कि उसी समय मुझे एक नुमाइश का पास रखा नजर आया। तो मैंने फौरन ये प्रोग्राम बना लिया कि भाई यहां पड़े पड़े प्रतीक्षा करने से तो अच्छा है कि मैं नुमाइश देखा हूं। हाँ, तब तक मसूद भी घर आ जाएगा। तो मैं नुमाइश का पास जेब में रखकर उस जानवर नौकर से नुमाइश का पता पूछकर मैं नुमाइश जा पहुंचा। अब गेट पर गेटकीपर को पास दिखाकर मैं अंदर दाखिल होना ही चाहता था कि गेटकीपर ने गेट पास पर लिखे हुए नाम को गौर से पढ़ते हुए मुझसे पूछा आप ये प्रोफेसर मसूद? मैंने कहा क्या क्या? वो बोला आप ये प्रोफेसर मसूद? अब जाहिर सी बात है कि भाई ऐसे समय पर झूठ ही बोला जा सकता है, अन्यथा यह प्रश्न उठता कि भाई अगर आप प्रोफेसर मसूद नहीं है तो उनके नाम का पास लेकर क्यों आए? तो मैंने भी ढीठ बनकर कह दिया। अब मैं अपने बारे में क्या अर्ज करूं। तो वो व्यक्ति मुझे जवाब देने की बजाय चीखने लगा चौधरी साहब आगे प्रोफेसर मसूद। और उसकी इस आवाज पे एक बुजुर्ग ने लपक कर मेरी बात थाम ली और मुझे अपनी ओर घसीटते हुए कहा अरे कमाल कर दिया आपने भाई, आज नुमाइश का पहला दिन है और आपने आज ही सारा मामला गड़बड़ कर डाला। भाई यहाँ दर्शक गण आपके इंतजार में और आप गायब। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो सोचा है आपने क्या हो जाता। अब भाई वो घसीटे चले जाते थे और कहते चले जाते थे, अपनी कहते थे और दूसरे की सुनने को तैयार न थे। आखिर एक खेमे में ले जाकर उन्होंने सर्कस के जो मस्खरों वाला लिबास होता है मेरी ओर बढ़ाकर कहा अब बस चुटकी बजाते तैयार हो जाइए, मैं जो है लाउड स्पीकर पर जाकर ऐलान करा देता हूं कि भाई आप आ गए हैं। भाई आपको लेने के लिए तो हमारे मैनेजर साहब खुद दौड़े गए हैं आपके घर। अब मैंने वो मस्खरों वाला लिबास गौर से देखकर कहा मगर मुझे बताइए तो सही कि बात क्या है। तो बोले बात बाद में बतलाई जाएगी। भाई कमाल के आदमी हैं आप, आदमी में कुछ तो वक्त की पाबंदी होनी चाहिए कि नहीं। और आप अभी भी खड़े खड़े हमारा मुंह देख रहे हैं, लाइए मैं आपके कपड़े बदल देता हूं। और उन्होंने मेरी शेरवानी उतारकर एक और उछालकर फेंक दी और लपके मेरी कमीज की तरफ। तो मैंने थोड़ा बचाव का प्रयास करते हुए कहा अरे लेकिन मुझे बताइए तो सही कि बात क्या है। तो बोले मतलब अभी भी आपको बातों की पड़ी हुई है। भाई कमाल के आदमी मालूम होते हैं आप। वहां दर्शकों में हमारी हंसी उड़ रही है, हमें धोखेबाज समझा जा रहा है। भाई अगर पहले दिन ही मामला बिगड़ गया तो हमारी तो हवा टाइट हो जाएगी, हम आगे का कार्यक्रम कैसे करेंगे। तो अब मैंने उनसे साफ साफ कह दिया देखिए भाई साहब मैं ये मस्खर वाला लिबास हरगिज ना पहनूंगा, साफ साफ बता देता हूं। तो बोले भाई पहनेंगे तो आपके फरिश्ते भी, ये बात तो हम आपसे पहले तय कर चुके हैं
कि आपको यह लिबास भी पहनना पड़ेगा और चेहरे पे खड़िया का लेप लगाकर काली लकीरें भी खींचनी पड़ेंगी। हमारे मैनेजर साहब ने आपसे बोला था कि नहीं। अब मैंने उनसे कहा भाई मेरी बात सुनिए एक बार आप। तो बोले लगता है सीधी उंगली से घी ना निकलेगा। भाई कमाल के आदमी है, बहुत कमाल के आदमी आप। वहां दर्शक हमें धोखेबाज समझ रहे हैं। हम विज्ञापन में क्या देते हैं, दिखाते क्या है। रुकिए, आप इस तरह नहीं मानेंगे। और ये कहते हुए उन्होंने खेमे के बाहर मुंह निकाला और कुछ लोगों को आवाज दी, अरे कल्लो, मामदीन, भोरेलाल, जरा आना। और उनकी इस आवाज पर 3 गुंडे जो हैं खेमे में आ पधारे। तब चौधरी साहब ने नादिर शाही हुक्म दिया, देखो भाई ये जो है हमें अपमानित कराने पर तुले हुए हैं, इनके बाकी के कपड़े जबरदस्ती उतार दो और इनको ये मस्खर वाला लिबास पहना दो, चेहरे पे खड़िया का लेप लगा दो और वहां पर लेकर आओ। तब तक मैं जाके लाउड स्पीकर पर ऐलान करा देता हूँ कि आ गए, ठीक है। अब भाई वो तो ये कहकर चलते बने और उन कसाईयों ने मेरे बाकी के कपड़े मतलब जबरदस्ती उतार के फेंक दिए और मुझे वो मस्खर वाला लिबास पहना दिया और चेहरे पर मेरे खड़िया का लेप लगा रहे थे। तब मैंने उनसे कहा, देखो भाई साहब मैं सच बता रहा हूं, मैं प्रोफेसर मसूद नहीं हूं। तो उनमें से एक बोला, अच्छा तब तुम प्रोफेसर मसूद ही नहीं हो, ये बोलना चाह रहे हो? तो पेश की रुपया क्यों लिया था? हैं? अरे भाई जान इतनी प्यारी थी तो किसने बोला था सूली पर चढ़ने के लिए? और उसी समय लाउड स्पीकर पर घोषणा हो गई, सुनिए 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 भाइयों बहनों, साइकिल की चेनों, भाई टूट जाए तो गले में पहनो। सुनिए सुनिए सुनिए, कपड़े सिलवाने हो तो ढूंढ लो दर्जी, कपड़े सिलवाने हो तो ढूंढो दर्जी, और नंगे पुंगे घूमना है तो भाई आपकी मर्जी। दर्शकगण, हम जानते हैं आपके इंतजार की सीमा हो चुकी है, लेकिन खुशी के साथ आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रोफेसर मसूद द गोल्ड मेडलिस्ट आ गए हैं। जी हाँ, प्रोफेसर मसूद आ गए हैं। आप लोग मौत का ये खेल देखने के लिए इकट्ठे हो जाएं। प्रोफेसर मसूद 140 फुट ऊंची मीनार पर चढ़कर, जी हाँ 140 फुट ऊंची मीनार पर चढ़कर अपने बदन पर पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगाएंगे और इसके बाद हौज में यानी तालाब में छलांग लगाएंगे। जी हाँ, प्रोफेसर मसूद आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं। भाई ये सुनकर पहले तो मेरा ऐसा लगा जैसे मेरा खून सूख गया है, पूरे बदन में कपकपी आ गई और फिर ऐसा लगा पूरा बदन ठंडा पड़ गया है और मेरे मुंह से सिर्फ ये निकला, छलांग। इस पर वो तीनों कसाई हंस पड़े और मुझे फिर खींचकर तैयार करके खेमे के बाहर ले आए। अब ये अच्छा मौका था भागने का। मैं सिर पर पैर रखकर भागा ही था कि उनमें से एक ने लपक कर मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे लगभग झंझोड़ते हुए कहा कि आखिर तुम चाहते क्या है? भाई अपना रेट बढ़वाने के लिए आखिरी समय पे नाटक कर रहे हो। और तभी वो चौधरी साहब दौड़ते हुए आए, बोले भाई कान पकड़े, कल से ये खेल बंद, पर आज तो छलांग लगानी पड़ेगी। मैंने उनसे कहा, देखिए चौधरी साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैं प्रोफेसर मसूद नहीं हूँ। भाई मैंने तो कभी छलांग लगाई नहीं है, ना मैं लगा सकता हूँ। अगर मैंने छलांग लगाई ना तो मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा और मेरी मौत का इल्जाम है ना आपकी गर्दन पे होगा, बता रहा हूँ। तो चौधरी साहब बोले, क्या मतलब अब ये कहना चाह रहे हो कि तुम प्रोफेसर मसूद ही नहीं हो? मैंने कहा, मुझसे चाहे जिसकी कसम ले लो, खुदा की कसम मैं सच कह रहा हूँ, मैं प्रोफेसर मसूद नहीं हूँ। भाई मैं तो उनके घर आज ही आया था, उनका मेहमान हूँ। उनके घर पर ये पास पड़ा था, मैं लेकर आ गया और भाई इस चक्कर में फंस गया। मेरे बच्चों की कसम खाकर कह रहा हूँ, मैं प्रोफेसर मसूद नहीं हूँ, मुझे बख्श दो। और उसी समय लाउड स्पीकर पर फिर से घोषणा हुई, सुनिए सुनिए सुनिए, प्रोफेसर मसूद का जिंदगी और मौत से मजाक, 140 फुट ऊंची मीनार से छलांग। तो भाई ये घोषणा सुनकर चौधरी साहब ने मेरी अपील खारिज कर दी और बोले, भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो छलांग लगानी पड़ेगी। अब मेरे सामने रंग बिरंगे लट्टुओं से जगमगाती हुई 140 फुट ऊंची मीनार थी और इस पर चढ़ना ही मेरे लिए मुश्किल था। उस पर चढ़कर कूदने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने वैसे अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन चौधरी साहब ने मुझे धक्का देते हुए बल्कि घसीटते हुए मुझे मीनार तक ले गए। अब दर्शकों ने देखकर मुझे तालियां पीटना शुरू कर दी, जैसे कि ये तालियां मेरे प्राण पखेरु उड़ाने के लिए ही बजाई जा रही थी। और फिर उन चौधरी साहब ने एक पेट्रोल की बोतल और एक दिया सलाई मेरे हाथ में दी और बोले, बस अब जल्दी से इस पर चढ़ जाओ, ठीक है, और ये दिया सलाई से आग लगानी है और ये पेट्रोल की बोतल से अपने कपड़ों पर पेट्रोल छिड़क लेना, दिया सलाई से आग दिखा देना और इस तालाब में छलांग लगा देना, बस छुट्टी हो गई। और छुट्टी तो सच बताऊं हमेशा के लिए होने वाली थी, लेकिन मैं फिर भी इस आस में था कि शायद मैं भाग जाऊं। तो मैंने सोचा कि मैं इन दर्शकों को बता देता हूं कि भाई
मैं प्रोफेसर मसूद नहीं हूं, मुझे जबरदस्ती प्रोफेसर मसूद बनाया जा रहा है और मैं बेमौत मारा जाऊंगा। लेकिन भाई उस नौबत खाने में मेरी तूती की आवाज सुनता कौन? इतना शोर था, मेरी आवाज कौन सुन पाता? तो मैं धीरे धीरे डर डर के मीनार की ओर बढ़ने लगा। तभी हुजूम में से कोई चिल्लाया, अरे प्रोफेसर मसूद आ गए, प्रोफेसर मसूद आ गए। और जैसे ही वो चिल्लाया तो चौधरी साहब मेरी ओर भाग कर आए और मुझे फिर से खींच के खेमे में ले गए और मेरे कपड़े उतारकर किसी अन्य व्यक्ति को पहनाने लगे। भाई मैंने उस व्यक्ति को गौर से देखा। मैंने कहा भाई लो, अब किसी और की शामत आई, ये किसी और को बकरा बना रहे हैं, क्योंकि ये भी प्रोफेसर मसूद नहीं था। पर मैंने बोला भाड़ में जाओ भाई, मेरी तो जान बची है। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े उतारे और उसको दे दिए। उसने फटाफट पहने और चेहरे पर खड़िया का लेप लगाया, काली लकीरें खींची और अजीब वो गरीब भाव भंगे में बनाई और ऐसे खेमे से बाहर निकल गया। जब वो गया तो भाई मैंने आराम से अपने निजी कपड़े पहने, वो कपड़े उतारे, चेहरे का सारा लेप वेप साफ कर दिया और मैं हुजूम में जा पहुंचा, दर्शकों के हुजूम में। और वहां जाकर देखता हूँ कि वो व्यक्ति जो है 140 फुट ऊंची मीनार पर खड़ा हुआ है और उसने अपने बदन पर ये पेट्रोल छिड़का, दियासलाई दिखाई, आग लगी और उसने जो छलांग लगाई है तालाब में, छपाका हुआ और सारा वातावरण जो है दर्शकों की तालियों से गूंज उठा। फिर वो व्यक्ति तालाब में से खेमे की ओर दौड़ा। अब भाई मेरा भी दिमाग थोड़ा शांत हो गया, सोचने समझने की शक्ति वापस आ गई। तो मैंने सोचा भाई चलो, ये व्यक्ति प्रोफेसर मसूद ना सही, पर मेरे दोस्त प्रोफेसर मसूद ने भाई ये खेल दिखाना कब से शुरू कर दिया? उसके जीवन की इस रुख की तो मुझे खबर ही नहीं थी। अब मैं इस सोच विचार में था, तभी वो चौधरी साहब आए, मुझे बोले चलो तुमको वो प्रोफेसर मसूद बुला रहे हैं जिनका तुम पास चुरा लाए थे। अब भाई मैं भी जानना चाहता था कि भाई आखिर आप माजरा क्या है, तो मैं मुस्तैदी के साथ उनके साथ खेमे में दाखिल हुआ। तो वो प्रोफेसर मसूद जिन्होंने छलांग लगाई थी मुझे बोले, अच्छा तो तुम्हें जो मेरे घर से पास चुरा लाए थे? मैंने कहा भाई साहब आपके घर से नहीं, मैं तो मेरे दोस्त प्रोफेसर मसूद के घर से पास लेकर आया। अच्छा तो तुम्हारे सामान है कि जो मेरे घर पे पड़ा हुआ है? मैंने कहा आपके घर पे नहीं, मेरे दोस्त प्रोफेसर मसूद के घर पे। अरे भाई, तो मैं इसके दोस्त तो नहीं हूँ जो वो सामने रहता है, ये क्या नाम है, प्रोफेसर मसूद, ये कॉलेज में पढ़ाता है, वो क्या है उसके दोस्त हो? तो मैंने कहा हाँ वो कॉलेज में पढ़ाता है मेरा दोस्त। अरे तो ऐसे बोलो नहीं मियाँ, मैं सोच रहा हूँ कब से कौन सा प्रोफेसर मसूद आ गया। अरे भाई वो तो मेरे मकान के सामने वाली कोठी में रहता है। अब उसकी इस बात पे भाई सब लोग ठाके मार के हंसने लगे और मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। धन्यवाद।